नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में बहुत अहम मालूमात आपको मिलने जा रही हैं। हिंदू पंडित ने इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप फाइनल में हार जाने की अहम वजह बता दी और साथ साथ ये भी कहा कि इसमें अहम किरदार प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, जिसकी वजह से टीम फाइनल हार चुकी है। आइए आप खुद इसकी ये बातें मुलाहिजा फरमाइए। तो आपसे गुजारिश है नाजरीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, है तो पनौती। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था? पनौती गया देखने? गया ही नहीं, थल में बाहर था, चला गया। सबसे बड़ा पनौती इस देश का ये तेली है। हमारे यहाँ कान्हा और तेली को सुबह नहीं देखा जाता। कहते हैं सुबह तक कोई भी हिंदू समाज का आदमी इस चीज को पहचान ले। आप बताओ, क्या मैच हारने देखने के लिए 5 लाख का कमरा 3 हजार कमरा 5 लाख में लिया गया? जो दर्शकों ने इंडिया टीम के लिए प्रार्थनाएं की थी, वो तो पनौती बेकार कर दिया। और कौन है ये जैसा बेशरम? क्यों बनाया? क्या इसको चलना ढंग से नहीं आता है, उसको अपने मैच की कमान दे दी है। आप बताओ। प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच अहमदाबाद में हुआ था। नाम में पनौती नहीं थी क्या कि जाना बहुत जरूरी था? मैं कितनी बार कहूं, ये आदमी इतना बड़ा पनौती है। ये मणिपुर गया, दंगा हो गया। ये अभी और आगे कहीं जा मध्य प्रदेश गया, वहां पे हिंसा शुरू हो गई। यहां तक कि बैलेट पेपर में चुरा के रखने लग गए। इनकी बात में कोई दम है? अरे मोहम्मद शमी की हिम्मत मानो। और जो अंधभक्तों ने मोहम्मद शमी को अपना बाप बना लिया है, वाह भाई वाह। बाप बदलने में टाइम नहीं लगता अंधभक्तों को। इतना बड़ा मैच हुआ और हम आराम से जीत जाते, लेकिन पनौती गया था दिखने ऐसे करके दिखा। तो फोटो वायरल हो रही है, अमित शाह जी भी वहां पर हैं मौजूद। मैं कह रहा हूं, पनौती के साथ पूरा जो संगठन साथ ही में रहेगा। पनौती है देश के प्रधानमंत्री। और क्या पनौती नहीं है? मणिपुर के लिए पनौती है। आपने भविष्यवाणी करी थी कि गुजरात अहमदाबाद में अगर ये मैच होता है तो हार जाएंगे। मैंने भविष्यवाणी पहले की थी, नरेंद्र मोदी जाएगा, मैच हम हारेंगे। ये मैच जब से अमित शाह जी आए हैं, अपने बेटे को ला के रख दिए हैं, तब से सारे मैच फिक्स होते जा रहे हैं। ओ विश्वगुरु, क्या बात है? जब खिलाड़ी महिलाओं को घसीटोगे तो जीत पाओगे। नहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हम क्या है? देश के प्रधानमंत्री। 5 लाख का कमरा 3 हजार कमरा 5 लाख में। अरे जाओ छठ पूजो में पहले प्रधानमंत्री के दलालो, जाओ जाके देख क्या ट्रेनों की हालत। नरेंद्र इतना मैच देखने के लिए उनके लिए रास्ते खुले थे ना, वो मैच में सीट पाए है ना, बैठ के देखे है ना। हमारे छठ भाइयों को क्यों नहीं दिया गया? सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी स्वयं अवतरित हो गए। नरेंद्र अरे तो भगवान है क्या? जाके ट्रेनों में अवतरित हो जाए, प्रकट हो जाए। नहीं हो पाएगा हम जबरदस्ती प्रकट करवा दे उनको, क्योंकि कम से कम सीट मिल जाए। क्या आरोप लगा रहे, जब से मोदी पहुंचे विकेट ही नहीं गिरा। मैंने पहले ही कहा, मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। मैंने पहले ही कहा था ये मोदी पनौती है, लेकिन मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। चंद्रयान 3 में भी मैंने ये बात कही थी। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो मैंने कहा ये सफल होगा, पनौती नहीं है। वाह भाई वाह, जब से गए हैं एक मैं ऐसे देख रहा हूं, अब विकेट गिरेगी। या प्रधानमंत्री ही चीज वहीं बैठे हुए, कहाँ गिरेगी? हार गए पनौती चक्कर में हम। क्या पंडित जी अब भावुक हो गए, देख रहा हूँ। देखिए, इतना लास्ट तक कोई टीम पहुंचे और देश का सम्मान होता है। हमारे खिलाड़ी वो हारते हैं, मतलब हम हारते हैं। हमारी मजबूरी है कि आज हम देश की जनता अपने देश की एक पनौती को रोक नहीं पाते। कुछ ऐसे लोग इस पे उतार दिए गए। टीमों के सिलेक्शन में भी हिंदू मुसलमान लेके आते हैं। आज वही मोहम्मद शमी ने इस देश में इतिहास रचा है, जिस मोहम्मद शमी को पूरे देश आज दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं बार बार इस चीज को दोहराऊंगा, जब से मैं मैच देखते देखा कि नरेंद्र मोदी जी आ गए, बड़ा अलाउंस हुआ, मैं छाती पीट के रोने लगा कि अब हम मैच हार गए। अब समझ लो मातम घर में मना है। हमारे पूरे देश में मातम है। जो आज एक दिवाली और मनाई जाती, अयोध्या हो, यहाँ हो, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों में जो खुशी होती, वो अब नहीं है। सब ऐसे छाती पीट रहे हैं कि पनौती क्यों गया, क्या जरूरत थी पनौती को मैच देखने की। सभी पूरे देश के हिंदुस्तान के लोग आज छाती पीट रहे होंगे। मैं वही बता रहा हूँ, इस देश में आज टीम इंडिया का हारना हमारे लिए बहुत बड़ा, मैं क्या ही बोलूं, एक सदमा है जो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि टीम इंडिया हारेगी। फिर मैं कहता हूँ पनौतियों को देश से दूर करा जाए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा जा रहा था। पनौती एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा है ये पंडित। और किसके बारे में? अपने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में। वो कहता है असल में ये है कि इसने पेशेनगोई दी थी कि अगर मोदी वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए अपने उस स्टेडियम में उतरा तो हमारी टीम क्रिकेट मैदान में फाइनल हार जाएगी। और वैसे ही हुआ। मोदी वहां गया, उसने जाकर फाइनल की मैच को बराह रास्त देखा। तो उसके जाने के बाद क्या हुआ? क्रिकेट
वो टीम हार गई। तो इस वजह से ये सारा उस पर डाल रहा है कि अगर मोदी क्रिकेट के मैदान में ना जाता तो मुमकिन है कि हमारी टीम जीत जाती। खैर ये इसकी अपनी बातें हैं, चलिए आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं। शुरुआत में कोई नहीं कह रहा था कि ये जो मैच है वो इंडिया हारे गई थी इंडिया, लेकिन कुछ पनौती जाके वहां पे नींबू मिर्चा करे होंगे। आपने भी तो सेमीफाइनल में नींबू काटा था इंडिया के लिए, तो वो जीती थी। मैंने इस बार भी नींबू काटा था। हमें क्या पता था कि कुछ साक्षात जो है ग्रहणी लगाने पहुंच जाएंगे, सूर्य ग्रहणी लगा देंगे राहु केतु बैठकर। कौन राहु केतु? अरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। राहु केतु क्यों नहीं कहे, बताइए। चंद्रयान फ्लॉप कर दिए देश का। पंडित जी आप तो खुद अयोध्या से हैं, कैसे देख रहे हैं अयोध्या में कई संत मैंने देखा कि वो टीवी देख रहे हैं और वो लगातार जो है पूजा हवन भी कर रहे थे कि भारत किसी तरह वर्ल्ड कप जीत जाए। देखिए हमारे पास भी जो संख्या आई है वो 10 से 12 लाख साधु संतों की है, जिसमें से 8 से 9 लाख लोगों ने भाजपा छोड़ने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि अब राम मंदिर का उद्घाटन भी है और इस देश में पनौती अगर ये हर चीज करेगा तो हमें डर है कि राम मंदिर में भी कोई हादसा हो सकता, अपशगुन हो सकता है। इसलिए भी हम अब इस मैच को देखते हुए अब हमारा संत समाज कहीं ना कहीं अब मजबूर है और ये ऐलान मानिएगा, ये घोषणा मानिएगा कि हम 3 से 3.5 लाख संत जो है भाजपा से छीन के कहीं ना कहीं जनता के लिए लेके आएंगे। भाजपा में वो नहीं लेंगे। 3 लाख साधु संत समाज भाजपा छोड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? 8 से 9 10 से 15 लाख की संख्या हमारे पास है। 8 से 9 लाख तैयार है, 3 लाख फाइनली आ चुके हैं। इसकी संख्या मैं 1-2 दिन में आपके चैनल के माध्यम से रिलीज कर दूंगा और बहुत जल्द एक बड़ा जन सैलाब साधु संत के माध्यम से इस देश में पनौती को हटाने का काम करेगा। ऐसा क्यों? वर्ल्ड कप हारने के बाद आप कहने पर जो ग्रह नक्षत्र है और जो इस वक्त देश की जो परिस्थितियां बन रही है उसमें जो हम लोगों का होता है पंचांग हम देख रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए शुभ नहीं है। वो जब से आए हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, मैच हम हार रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए लोगों की जानें बहुत गई हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जान ऐसे गई है जिनकी आत्मा मुक्त ही नहीं हो पाई है। मतलब वो मरे हैं ना, उनका अंतिम संस्कार हो पाया है ना कुछ हो पाया है, तो वो आत्मा भटक रही है और हम लोगों को इस चीज का एहसास हो जाता है। कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार में अब तक 9-10 लाख ऐसी अमुक्त आत्माएं हैं जो कि अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिली है। वो सब पूरे देश में परेशान है। तो 3.5 लाख के तकरीबन साधु संत समाज जो है वो बीजेपी छोड़ देंगे क्योंकि भारत जो है आज हार चुकी है वर्ल्ड कप फाइनल। भाई आप बताइए, हर जगह आप पनौती को ले जाके इकट्ठा कर देंगे। देश खिलाड़ियों पे आप पे भरोसा नहीं है। तो उस समय रोकना चाहिए जिस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया था, और क्योंकि मोदी जी स्वयं है अभी और मोदी के नाम पर स्टेडियम रखा गया। जब कोई मायावती जी ने अपने जीते जी अपना पुतला बनवाया था, आधा सत्ता में नहीं आ पाए, मोदी जी ने भी ये काम कर दिया, वो भी खत्म हो गए। अब वो दोबारा कहाँ रहे प्रधानमंत्री बन के? मौत से माया, मौत से मोदी, दोनों माया तो माया में चली गई, खूब पैसा इकट्ठा कर ली। अब मोदी जी कहीं और चले जाएंगे झोला उठाकर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या दिक्कत है आपको? क्यों ऐसा? मेरा मानना यह है कि उसका नाम किसी खिलाड़ी के नाम पे रखो जो देश का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा हो, कपिल देव के नाम पे रखो। देखिए मैं ये फैक्टर को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी देश के लिए शुभ नहीं है। आप किसी विख्यात पंडित से पता करवा लो, नरेंद्र मोदी के बारे में यही निकलेगा, नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे ये देश ऐसे ही परेशान रहेगा। गलत बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के रहते तमाम व्यवस्थाएं देश में बनी हैं, बहुत व्यवस्थाएं बनी है, मणिपुर की व्यवस्थाएं बनी है, नू की बनी है, मध्य प्रदेश में भीख मांगने की व्यवस्था बनी है, ईडी के अफसर पकड़े जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये बात कहना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी पनौती है और है, ये हमारे देश के लिए पनौती है। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा पनौती है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत तत्काल में। अगर आप विश्वगुरु हैं, अब आप हर चीज का ठेका लेते हैं तो मैच हारने का ठेका नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए इनको पद से और तत्काल अपने बेटे को भी चेयरमैन से इस्तीफा लेना चाहिए। हिम्मत जय शाह का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे आप, नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं पनौती है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा पनौती है, इसलिए मैच हार गया। आप कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं पंडित जी आप लोग चाहे जो मानो, हमने जो भविष्यवाणी की वो सही हो गई। हार और जीत ये एक खेल का हिस्सा होता है और वजह क्या बनती है इसको कोई जो है वो कह नहीं सकता। इसका एक अपना दावा है कि मैंने ये कहा था कि अगर मोदी आ गया तो हम मैच हार जाएंगे और हुआ भी वैसे ही। और ये यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसको गैब का इल्म था जिसकी वजह से इसने ये बात की और आज वो सब सच साबित हो गई। हो सकता है कि अगर ये बात ना कहता तब भी मैच हार जाते और अगर मोदी ना जाते तब भी मैच हार जाते। तो ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो आप देखें ना, शुरू से क्रिकेट टीम जो है वो इंडियन वो जीतती चली गई, 9 मैच मुसलसल जीत के आखिर में जाके हार गई। तो ये होता रहता है। तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँगा कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। अगर आप लोग ये कहें कि भाई इसकी ये जो पेशन गोई है सच साबित हुई है, इसको इल्म गैब था, ये बात दुरुस्त नहीं है।
अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।